जो डिजिटल आपने करेंसियां लगा रखी हैं बिटकॉइन वगैरह, उससे रियल करेंसी रियल मेटल में आ जाओ, गोल्ड में सेव करो, भारत के अंदर सेव करो, क्योंकि समय खराब आ रहा है। हम इतने भी स्वार्थी और इतने भी गुलाम ना हो जाएं। कोई हमारा खुदा नहीं है भाई। अमेरिका होगा तो हमें रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अमेरिका ने हमेशा सबको यूज एंड थ्रो किया है। हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि पिछले 1000 साल से हम अपने स्वाभिमान पर कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये विधि का विधान, देश के अंदर का माहौल डिस्टर्ब करने का प्रयास और राजनीतिक हलचल ये होनी है। नमस्कार, नमो नारायण। आने वाली 7 सितंबर रविवार चंद्र ग्रहण है और उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। 100 वर्षों के करीब करीब अंतराल में यह पहली बार है जब पितृपक्ष का प्रारंभ चंद्र ग्रहण से है और पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से है। कई ज्योतिषियों ने इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। वैसे तो ये खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण भाई वर्ष में 4 बार आ जाता है। 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, हर साल होते हैं। हर साल धरती पर जन्म होते हैं लोगों के, लोग मरते हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब होता है। तो फिर इस बार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऐसा क्या विशेष? चलो मान भी लिया कि 100 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ, फिर भी क्या? तो मैंने एक शुरुआत में ही वर्ष के आपके लिए बनाया हुआ एपिसोड था 2025 किसका होगा विनाश। मैंने उसमें बताया था कि आपको बिल्कुल अजीब व गरीब लगेगा कि इतनी बारिश हो रही है। अफगानिस्तान के धरती हिलने का आपको समाचार मिल गया, कितने गए। सूडान का आपने समाचार सुना, अमेरिका के अंदर के आपने समाचार सुने, और मतलब ये हृदय को विदीर्ण करने वाले समाचार, जो कुदरत के आपदाएं हम देख रहे हैं। आप सब लोगों के अनुरोध पर पहली बार एक वेबिनार के माध्यम से हम जुड़ेंगे 7 सितंबर रविवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक। इस वेबिनार के अंदर जो हम आपको 3 घंटे में देने जा रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स होंगी, मेडिटेशन से लेकर के नित्य आपके दैनिक पूजा। आप जो कहते हो कि डेली जो स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसमें हम ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करें, साथ में प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ें की जा सकती हैं और करनी चाहिए। और साथ साथ में 7 सितंबर और 22 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है उस विषय में भी हम पूजा पद्धति की बात करेंगे। और साथ में पितृपक्ष जो चालू आ रहा है, तो पितरों की शांति के लिए गर्भ में ही हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, उस विधि को भी हम नित्य पूजा में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं इस सेमिनार में। ग्रहण को वैसे तो ठीक है, पूजा पाठ सनातन धर्म में अपना एक उसका महत्व है, तो उसका समय तो पहले नोट कर ही लें। आपकी ग्रहण का स्पर्श रात को 10 बजे होगा, 9:57। सम्मिलन 11 बजे होगा, मध्य उसका 11:42 मतलब 11:15 बजे रात को, और उन्मीलन 12:30 के आसपास। मोक्ष उसका होगा 1:30 बजे आधी रात, और पर्वकाल सुबह 3:30 बजे। और इस बार जैसे मैंने बताया कि कई वर्षों के बाद ये ग्रहण इस तरह बैठा है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष के शांति वगैरह के लिए तो हमारे कई एपिसोड्स हैं। आपके कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो मैंने बहुत प्रयास अलग अलग किए हैं ताकि आप सनातन की यात्रा में आगे बढ़ सको। और तुरंत सूर्य ग्रहण के बाद अगर आप देखोगे तो 22 सितंबर को सोमवार से फिर नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, घट स्थापना वगैरह वगैरह। ये शक्ति की स्थापना पे मैं सेपरेट भी एपिसोड बनाऊंगा, सूर्य ग्रहण पे भी सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा ही। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का विश्व पर क्या असर दिख रहा है, आज उसकी ही बात करेंगे। तो ये चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में दिख रहा है, एशिया खंड में, मतलब इसका प्रभाव है। और सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण आप देखोगे तो यूरोप अमेरिका की तरफ जो भी होगा दिखाई देगा। पर ये भारत में जितना विनाश नहीं होगा, उससे ज़्यादा विनाश यूरोप में और अमेरिका में होने जा रहा है। मेरी कोई उनके प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घोषणा करके कहा है कि अपनी अस्पतालों को तैयार रखो, कभी भी सैनिकों की
आवाजाही चालू हो सकती है। यूके ने भी कह दिया कि अपने अस्पतालों को तैयार रखो, नाटो के कई सैनिक अंदर आ सकते हैं। तो नाटो किससे लड़ने जा रहा है? पिछले दिनों जो शंघाई कॉरपोरेशन वाला आपने देखा, एससीओ की मीटिंग जो देखी आपने, उससे वैश्विक स्थितियां तो बदल रही हैं, नो डाउट। और ऐसा लगने लगा है कि रशिया यूक्रेन को कभी भी अपने पंजे में ले लेगा, और यूक्रेन को पंजे में लेने के बाद यूरोप को अपना डर है कि वो नाटो से मुकाबला करने के लिए यूरोप की तरफ बढ़ेगा। और ये कुदरत के, मैं जिसको कहता हूँ कॉस्मिक डिजाइन्स हैं, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अमेरिका अपने कर्मों के कारण, मेरा हमेशा से कहा हुआ है कि ट्रंप एक निमित्त हैं विश्व के पूरे ऑर्डर को बदलने के लिए। वो नेगेटिव विलेन के रोल में है और परमात्मा ने उनका उपयोग किया है। इसीलिए कान से छूकर गोली निकल गई, आधा सेंटीमीटर इधर हो जाती तो आज कोई खेल दूसरा होता। लेकिन परमात्मा के उस डिज़ाइन में ट्रंप हैं, और ट्रंप विनाश का कारण बन रहे हैं, न सिर्फ विश्व के लिए, स्वयं अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के अंदर के 60% लोग नाराज हैं उनसे कि परेशान कर दिया है। सारे व्यापार, बेरोजगारी, संसाधन, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। डॉलर अपनी चमक खो रहा है, लेकिन उसको कोई कहे तब तो, बुद्धि देने वाला परमात्मा ही उससे नाराज हो तो क्या कर सकते हैं। यूं मैं कहूं कि भारत से या भारतीय मूल के जो एनआरआई अमेरिका या यूरोप में हैं, इस वक्त विशेष रूप से उनकी कोई प्रतिक्रिया ट्विटर या जो भी संसाधन है सोशल मीडिया के, उसमें दिखाई नहीं देती है। ये समय है आपको अपने देश और अपने देश की भावनाओं के साथ एक साथ खड़े रहने का। हम इतने भी स्वार्थी और इतने भी गुलाम ना हो जाएं। कोई हमारा खुदा नहीं है भाई। अमेरिका होगा तो हमें रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप एनआरआई जो वहाँ पर हो, आपको नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका अपना टैलेंट से दे रहा है, कोई आपको खैरात नहीं दे रहा है। और वही टैलेंट भारत में लगाओगे तो हो सकता है थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उतनी सहूलतें और उतनी इजी लाइफ इंडिया में नहीं है, पर गुलामी की घी वाली बनी हुई रोटी से भी स्वाभिमान की सूखी रोटी बहुत अच्छी होती है। हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि पिछले 1000 साल से हम अपने स्वाभिमान पर कभी बात नहीं करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारतीयों के विरुद्ध नस्लीय दंगे हुए हैं। भारत के लोगों को परेशान करने के लिए वहां भी मुहिम है। आयरलैंड के अंदर भी आपने देखा भारतीयों के खिलाफ। जब मैं भारतीय बोलता हूं तो उसमें हमारे छोटे मोटे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को ले ही लेना। विदेश में सारे भारतीय ही माने जाते हैं। कुल मिलाकर के ये ग्रहण के बाद स्थितियां और विकट होने जा रही हैं। यूरोप के अंदर भारतीयों को विचार करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण होते ही आप देखोगे परिस्थितियां कैसे विरुद्ध में चलनी शुरू होगी। अमेरिका के अंदर भी जितने भारतीय हैं, अपनी संपत्तियों पे थोड़ा ध्यान रखो। जो डिजिटल आपने करेंसियां लगा रखी हैं, बिटकॉइन वगैरह, उससे रियल करेंसी, रियल मेटल में आ जाओ, गोल्ड में सेव करो, भारत के अंदर सेव करो, क्योंकि समय खराब आ रहा है। ये डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपके बैंक के अंदर कितने पैसे हैं, जितना हो सके उन्हीं को भारत के अंदर रेमिट करते हुए आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन डूबती हुई नाव से थोड़ा किनारा कर लो। ये इसमें बुरे मानने की बात नहीं है। अमेरिका ने हमेशा सबको यूज एंड थ्रो किया है। ये समय है कि भारतीयों को स्वाभिमान से खड़े होकर के यू यूज अमेरिका एंड थ्रो इट अवे। दिस द टाइम अराइज। आपके अंदर खुद की काबिलियत है, उस काबिलियत की वजह से अमेरिका ने आपको स्थान दिया हुआ है, और वो काबिलियत भारत में आप दिखा सकते हो। थोड़ा संघर्ष जरूर होगा, लेकिन आप जीत जाओगे परमानेंट। आपकी पीढ़ियां आपको याद करेगी कि रेफ्यूजी बनकर जीने से अच्छा है स्वाभिमानी हिंदुस्तानी बनकर के जियो। और ये जो मैंने बताया कि दोनों ग्रहण जो आएंगे, उसमें चंद्र ग्रहण जो आ रहा है 7 तारीख, और फिर सूर्य ग्रहण, इसका इम्पैक्ट जुडिशरी पे भी होगा। भारत के अंदर कुछ निर्णय विवाद पैदा करेंगे, और करीब करीब दिवाली के आसपास आंदोलन की भी सीजन चालू हो जाएगी। हो सकता है किसान आंदोलन हो सकता है ट्रांसपोर्ट आंदोलन हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के आंदोलन हो सकता है डॉक्टर्स का आंदोलन हो। इस तरह के आंदोलन डीप स्टेट की थियरी से भी आपको दिखेंगे, लेकिन ये विधि का विधान
देश के अंदर का माहौल डिस्टर्ब करने का प्रयास और राजनीतिक हलचल ये होनी है। पिछले दिनों की राजनीतिक हलचल तो आपने देख ही ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को अपशब्द दिए गए राजनीतिक रैली से, जो कहा जाता है कि कांग्रेस की रैली थी, पर ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मुझे बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने माताश्री का जो पिंडदान है वो गया से करेंगे। मुझे पूछा गया कि वो जो पिंडदान गया से करने जा रहे हैं वो राजनीतिक निर्णय नहीं लगता। मैंने उसका उत्तर दिया कि नहीं, अगर राजनीति के मैदान में जिस व्यक्ति का राजनीति से लेना देना नहीं था, आपने उसको मंच से गाली दी है, तो जब आपने उस मुद्दे को प्रारंभ ही किया है तो अंत फिर सामने वाले को करने दो। और ये मौका है बिहार की आम जनता को मोदी जी के साथ खड़े रहने का और प्रायश्चित करने का। किसी नारी, किसी माँ को, किसी मातृसत्ता को सनातन के अंदर गाली नहीं पड़नी चाहिए। इसका संदेश देश के कोने कोने में बिहार देगा। और अगर वो पिंडदान करने जा रहे हैं तो ये मौका है सारे बिहारी खड़े हों उसके साथ। वो चाहे आप हाथ में जल भर करके भी पिंडदान में सहयोग दें, लेकिन आपको बताना चाहिए कि हम उस संस्कृति से हैं, उस सभ्यता से हैं जहां नारी को नारायणी कहा गया है, और वो भी माँ, और वो भी मरी हुई माँ, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो उस पर गाली ये बहुत घटिया हरकत है और उसका जितना विरोध किया जाए कम है। आने वाला सूर्य ग्रहण जब होगा तो उसके लिए मैंने बताया और कड़क पोजीशंस बनेगी यूरोप अमेरिका में। मैं सेपरेट एपिसोड तो बनाऊंगा, लेकिन ये बातें डरने डराने की नहीं है। ग्रहण का क्या मार्ग होगा, मैं कोशिश करूंगा, टीम से कहूंगा कि ट्रेजेक्टरी मार्ग जो है वो अगर दिखा सके वीडियो में तो आप समझ जाओगे ट्रेजेक्टरी मार्ग क्या होगा। साथ साथ में हर दर्द की दवा है। अगर कठिन समय आ रहा है तो अपने साधना के बल से हम उसको पार कर सकते हैं। साधना से मुझे याद आ गया कि आपके कई प्रश्न, मेरी मंत्र दीक्षाओं की तिथियां वगैरह आपको बताई जाती हैं वेबसाइट के माध्यम से www.swamioupahar.com पर इसका डिटेलिंग में दिया हुआ है। और आने वाले ये 2 महीने के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो नवरात्रि के हों, चाहे वो श्री यंत्र की पूजाएं हों, चाहे दिवाली के पूजन हो, वो सब डिटेल वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं। आप उसको देखकर समझकर उसका लाभ लेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि साधना ही हमारा बल है और प्रारंभ छोटे से छोटे स्टेप से करो। और प्रारंभ जब करते हो हनुमान चालीसा से करो, दुर्गा चालीसा से करो, किसी स्तोत्र से करो, ओम नमः शिवाय से करो, राधे राधे से करो, कृष्ण कृष्ण से करो, राम राम से करो। लेकिन और मुझे अलग अलग आप लोगों के जो संदेश हैं वो मिलते हैं और जहाँ संभव होता है आपका उसका प्रयास करता हूँ मैं उत्तर देने का। और इस एक्लिप्स में या चंद्र ग्रहण में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरे बहुत 4-5 एपिसोड इस विषय पे बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो उन 800 850 एपिसोड्स के अंदर आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। अब तो परिवार भी करीब करीब 10 लाख का, 15 करोड़ के आसपास की व्यूज़ हैं, तो ये परिवार और जवाबदारी बढ़ रही है। बस इसी तरह हम अपना साथ बनाए रखें, इसी तरह हम अपने विचारों को सनातन के मार्ग पर एक दूसरे से संवाद का माध्यम बनाएं और इसी तरह ये यात्रा हमारी चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।